नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आप जैसा कि जानते हैं, मैं गार्डनिंग से रिलेटेड हर समस्या का सलूशन देता रहता हूं। साथ ही साथ नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर के आता हूं, नए नए प्लांट्स के बारे में बताता हूं, ताकि आप उसको लगा करके अपने घर में उसका बेनिफिट उठा सकें या फूलों को लगा कर उसकी खूबसूरती को देख सकें कि प्रकृति ने हमें क्या क्या चीज़ दिया है। तो आज के सीरीज में एक ऐसा प्लांट लेकर के आया हूँ जो आप सभी जानते हैं, कार्डामोम या इलायची। इलायची, छोटी इलायची सभी यूज़ करते हैं, उसकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है। किसी सब्जी में, किसी मिठाई में या किसी भी तरह से आप यूज़ करते हैं। कई बार खाने के लिए ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए। लेकिन वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बढ़िया स्रोत है। तो ये देखिए, इलायची का पौधा मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये देखिए, आप सामने देखिए, इलायची का पौधा है। ये है छोटी इलायची, जो हरी वाली आप अपने घर में यूज़ करते हैं। ये 3-4 हज़ार रुपये किलो जहाँ तक है मिलता है, तो काफ़ी कॉस्टली माना जाता है इसको। और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है, जो बॉडी के अंदर से जितनी टॉक्सिन्स है उसको निकालने का काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मार्केट में इलायची आती है वो सूखी हुई होती है और उसको हम यूज़ करते हैं, इतनी फ्रेग्रेंस रहती है उसके अंदर। तो सूखी हुई चीज़ों में जो है न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। अब ये जो इलायची का पौधा लेके आया हूँ, ये आप अपने घर में लगाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ताज़ा पत्ता जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे इलायची लगाए पत्ता क्यों यूज़ करें। देखिए दोस्तों, इलायची आपके यहाँ हो तो जाएगी, फूल तक तो आएगा, इसमें पत्ते आएंगे, फूल आएगा, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट बात है फल की, तो फल आपका नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर, जो मौसम चाहिए होता है, जो माहौल चाहिए होता है, वो हमारे इस इंडिया में नहीं है, ये साउथ इंडिया में मिलता है। तो यहाँ पे आपका पौधा हो जाएगा। और पौधे के पत्ते का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दें, इसकी मिट्टी कैसी चाहिए, ताकि आप अपने घर में इसको लगा करके इसके पत्तों का, ताज़े पत्तों का चाय में, काढ़े में इस्तेमाल कर सकें और जो ताज़ा एंटीऑक्सीडेंट है वो आपकी बॉडी को मिल सके, बॉडी फिट रहे, जो हमारे पुराने सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाए, मतलब जो डैमेज सेल हैं उसको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, और जो नए सेल्स बनते हैं उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम हमारी बॉडी के अंदर ये इस तरह से होता है। तो इस एंटीऑक्सीडेंट के पौधों को लगाना कैसे है ये हम सीखते हैं। फिर इसको खाने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से इसको लिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी का गमला या ग्रो बैग लेना है। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, 12 से 15 इंची का आप ले सकते हैं। 12 से 15 इंची के बीच में बहुत सफिशेंट है। और बढ़ता बड़ी तेज़ी से है, ये साल भर में ही पूरा का पूरा गमला आपका भर जाएगा। इसका पत्ता आप इस्तेमाल करते रहिए, नीचे के मैच्योर। तो मैं बताऊंगा कौन से पत्ते मैच्योर होते हैं, कौन से मैच्योर। ये 10 इंची का गमला लिया, इसके अंदर आप होल देख रहे हैं, इसके अंदर हम लगा देंगे एक टिपरी मतलब टेपर वाला। ये ऐसे लगा दिया हमने, ये देखिए, ये टिपरी रख दिया। अब इस मिट्टी के अंदर हमें क्या मिलाना है, देखिए मिट्टी के अंदर मिलाने के लिए हम ले रहे हैं ये लीफ कंपोस्ट। क्योंकि लीफ कंपोस्ट क्यों लें, केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों ना लें, ये भी बता दूं। लीफ कंपोस्ट केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या है कि ये मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट में अगर ओरिजिनल खाद, कहने का मतलब जैविक खाद या पत्तों की खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, तभी जो इसकी वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, वो आपकी बनी रहेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि मेडिसिनल वैल्यू घट जाएगी, वो पूरी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हम ले रहे हैं इसको। एक गमले के लिए देखिए एक कूप लिया हमने, और ये हम ले लेते हैं दूसरा। एक गमले के लिए अभी छोटा पौधा है तो इतना बहुत है, तो ये चीज़ हम ले लेंगे। साथ ही साथ लेंगे इसको थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक का ये जो स्रोत है, ये 2 मुट्ठी हम इसमें डाल लेते हैं। ये डल गया। और तीसरी चीज़ क्या है, हमें नीम खली लेनी है। नीम खली इसलिए लेनी है कि कोई फंगस ना आए, 2 मुट्ठी हम नीम खली का ले लेंगे। अब चौथी चीज़ क्या लेंगे, इसकी ग्रोथ प्रॉपर, क्योंकि इसका पत्ता इस्तेमाल करना है हमें। कार्बन क्या है, ये सॉइल में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया रिच कार्बन है ये। इसको हम 1 मुट्ठी ही डाल लेंगे इसमें, देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर में होता है। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम गमले में डालेंगे। तो ये कार्बन क्या करेगा, जितना खाद इसके अंदर डाला है उसको एक्टिवेट कर देगा, और प्लांट जो है बड़ी तेज़ी से उसको एब्जॉर्ब करेगा, फटाफट ग्रोथ में आएगा। जैसे हमारे गट्स के अंदर, यानी पेट के अंदर बैक्टीरिया होता है, और हम उसको जब कभी एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया जो है वायरस के साथ वो भी मारा जाता है, जो गुड बैक्टीरिया है।
फिर हमें भूख नहीं लगती, लूज मोशन की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे ही प्लांट्स में है कि ये बैक्टीरिया जाके फूड को डाइजेस्ट करता है प्रॉपर, जैसे हमारे इसी तरह से इसका जो प्लांट का फूड है वो डाइजेस्ट करने के लिए ये डालते हैं हम। आइए अब हम इसको मिलाते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। अब इसको हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे कि जो हमने खाद डाला है ये इसकी पूरी मिट्टी में पूरी तरह से मर्ज हो जाए, कोने कोने में इसके फैल जाए, ताकि हमारे प्लांट्स का रूट जहाँ भी जाए वहाँ पे इसको न्यूट्रिशन मिले और ये पूरी तरह से हमारी ग्रोथ में आए। तो ये देखिए, ये हमारी मिक्सिंग को लगभग पूरा हो गया है। देखिए अब खाद जो है हमें अलग से दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें। इस गमले में हम इसको भर लेंगे। हम लगा रहे हैं, आपको बीच में भी बता दूं, इलायची का पौधा। इसको टिपरी, देखिए टिपरी रखा हुआ होल के ऊपर, ये रखना जरूरी होता है ताकि एक्स्ट्रा पानी और हवा जो है नीचे से गैस ना बने, पौधे में निकलता रहे। तो ये देखिए, इसके बाद ये पौधा लिया और ये देखिए रूट कैसे इसकी बढ़ रही हैं। जैसे इसको बड़ा गमला मिलेगा, ये देखिए, अगर जगह बड़ी ना मिले तो किस तरह से रूट बॉन्ड होता है। रूट बॉन्ड हो गया नीचे, अब ये ग्रोथ प्रॉपर पकड़ नहीं रहा था, लेकिन इतना बड़ा गमला मिलेगा तो इसको नेचुरल सी बात है ग्रोथ प्रॉपर आएगी। और ये पत्ते और ये देखिए, जैसे ये 2 पौधा लगा था, 2 नया निकल गया है। इसी तरह इसमें से 2 पौधे लगे थे, इसमें से 4 नीचे नए निकले हुए हैं। इसमें ये 1 लगा था, इसके अंदर ये 2 निकल गया है। तो इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होता रहता है। और जैसे ही जगह इसको बड़ी मिलेगी, तो अभी इसका ग्रोथ पीरियड चल रहा है, जैसे जुलाई का समय है तो अच्छा ग्रोथ पीरियड इसका चल रहा है, देखिए। और हम इसको लगाएंगे ऐसे। लगाने से पहले क्या करेंगे, ये जो हमने लीफ कंपोस्ट दिया है 1 मुट्ठी और इसमें रख देंगे। ये लग गया। अब हमारा जो मिट्टी मिक्स है इसको हम चारों साइड से इसमें डाल देंगे प्रॉपर तरीके से, ये देखिए। और किसी भी गमले में पौधा कभी भी लगाएं तो आपने क्या करना है, 1 से 1.5 इंची जगह ही ऊपर की खाली छोड़नी है। देखिए इतनी जगह हमने खाली छोड़ी है। कई बार क्या होता है 3 से 4 इंची जगह छोड़ देते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा होने की वजह से पौधा मर जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। ये इतना जो जगह है इसी में हम पानी भरेंगे और देखिए वेल ड्रेन सॉइल जो हमने बनाई है उसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। देखिए इतना ही पानी हमने डाला और बरसात के दिनों में इतना पानी जो है लगभग 4 से 5 दिन के लिए इस पौधे के लिए सफिशेंट है। 5 दिन 6 दिन बाद ही दोबारा डालने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कैसे पता करें कि पानी कितना डालना है। इतना ही पानी भर दिया हमने, जैसे 1 इंची जगह छोड़ी या 1.5 इंची जगह छोड़ी, और फिर हम गुड़ाई कर देंगे। जब तक मिट्टी 3 इंची ना सूख जाए पौधे की, तब तक आपने पानी दोबारा नहीं देना है। गर्मियों में बहुत जब लू चलती है मई जून के महीने में, तो हो सकता है कि डेली डालना पड़े, तब तक ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जो इसकी कंजप्शन है वो कम है, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अब लेने का तरीका क्या है, इसके पत्ते मैच्योर, जो नीचे के पत्ते हैं, ऊपर के 5-7 पत्ते छोड़ के जो नीचे के पत्ते आएंगे, इन पत्तों को लेना है और बारीक बारीक काट करके अपने चाय में डाल सकते हैं, या बच्चों को दूध देते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। दूसरा, इसको कूट के उबाल के भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से आपके बॉडी में ये जाता रहेगा। कुछ जैसे धनिया वगैरह काटते हैं या कड़ी पत्ता डालते हैं, इस तरह से आप अपनी सब्जी में इसको बारीक काट करके भी ले सकते हैं। उससे फाइबर भी मिलेगा और इसका न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, ये पौधा फल आपको नहीं देगा, यहाँ पे फूल आएगा। फूल बहुत खूबसूरत होता है इसकी खुशबू भी बहुत मदमस्त होती है, जो पत्ते की देखेंगे आप। तो ये सब यूज़ कर सकते हैं आप, फल नहीं मिलेगा। तो ज़रूर लगा लें ताकि इसके मेडिसिनल गुण जो है आपके शरीर को स्वस्थ मस्त रखे और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।